फीचर्स है वो मेनली ये हैं। फर्स्ट है मेड अप ऑफ क्लेई मटेरियल्स। क्लेई मिट्टी के, जो चिकनी मिट्टी होती है उसके मटेरियल से ये बनी हुई होती है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चर। मॉइस्चर जो है मतलब नमी जो है ब्लैक सॉइल में कंसिस्ट करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स। जितने भी प्रकार के सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सच एज कैल्शियम कार्बोनेट। सॉइल न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम कार्बोनेट जो है पर्याप्त मात्रा में होता है ब्लैक सॉइल में। मैग्नीशियम भी पर्याप्त मात्रा में होता है, पोटाश और लाइम भी। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम ये सब जो है बहुत ज्यादा मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में ब्लैक सॉइल में होता है। पुअर इन फास्फोरिक कंटेंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फास्फोरिक कंटेंट्स जो होते हैं उसमें ही पुअर में सी कम मात्रा में ब्लैक सॉइल में पाए जाते हैं। फास्फोरिक कंटेंट्स कम मात्रा में ब्लैक सॉइल में पाए जाते हैं। दे डेवलप डीप क्रेक्स। डीप क्रेक्स मतलब इसमें क्रेक्स आ जाते हैं जब ये सूखती है। ड्यूरिंग हॉट वेदर, जब गर्मी आती है, गर्मी का मौसम होता है, तब इस मिट्टी में बड़े बड़े डीप क्रेक्स, बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्रेक्स आ जाते हैं, विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सोइल। ये जो डीप क्रेक्स आते हैं हॉट वेदर की वजह से ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। किसके लिए? जिससे कि प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सोइल। इस ब्लैक सोइल में प्रॉपर एयर पास नीचे तक चली जाती है इन डीप क्रेक्स की वजह से, इसलिए ये जो है हेल्प करते हैं एरिएशन के लिए सोइल में, ब्लैक सोइल में। ये जो है मेन फीचर्स थे ब्लैक सोइल के। अब हम नेक्स्ट टाइप की जो सोइल लेंगे, नेक्स्ट टाइप की सोइल होगी वो होगी एरिड सोइल। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल में है एरिड सोइल। थर्ड नंबर पर है एरिड सोइल। एरिड सोइल रेड एंड ब्राउन इन कलर, रेड एंड ब्राउन कलर में होती है। सेकेंड है सैंडी टेक्सचर। सैंडी टेक्सचर का मतलब है इसका टेक्सचर जो है सैंडी टाइप का, दानेदार होता है। इसमें इसके जो दाने होते हैं या इसका जो टेक्सचर होता है वो सैंड की तरह होता है। एंड सलाइन इन नेचर। सलाइन का मतलब है खारापन। सलाइन जो है इसका नेचर होता है खारापन या साल्ट कंटेंट्स जो है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट है इन सम एरियाज ऑफ साल्ट कंटेंट्स। सलाइन हमने पढ़ा था, इसका सलाइन नेचर होता है, इसलिए साल्ट कंटेंट जहां पर होते हैं इन सम एरियाज ऑफ सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई। जिस एरियाज में सॉल्ट कंटेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं एंड कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड। और जो कॉमन सामान्य जो जनरल जो साल्ट होता है वो भी जहां पर ज्यादा होता है, ऑब्टेन्ड बाय इवोपरेटिंग द वाटर। इवोपरेटिंग का मतलब है कि जो टेम्परेचर की वजह से जो वाटर एवोप हो जाता है, इवोपरेटिंग हो जाता है, एनवायरमेंट में चला जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है पानी से, तो वहां पर साल्ट कंटेंट ज्यादा पाए जाते हैं और उसी एरिया में एरिड सोइल ज्यादा पाई जाएगी। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से जिस एरिया में ड्राई क्लाइमेट्स हैं, जहां पर हाई टेम्परेचर है और जहां पर इवोपरेशन इज फास्टर, जहां पर वाटर का इवोपरेशन बहुत ज्यादा हाई लेवल पर होता है, एंड द सोइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। इट मीन्स ज्यादा ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से, हाई टेम्परेचर होने की वजह से, फास्टर इवोपरेशन होने की वजह से इस सोइल में ह्यूमस और मॉइस्चर की मात्रा बहुत कम होती है। नेक्स्ट है आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन। सही तरीके का इरिगेशन करके दीज सोइल्स बिकम कल्टिवेबल। ये सूखी होती है, इसमें सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन प्रॉपर इसमें ट्रीटमेंट करके, प्रॉपर इरिगेशन ट्रीटमेंट करके इस सोइल को कल्टिवेबल बनाया जा सकता है, एज हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। यहाँ पर जो एरिड सोइल का जो एग्जाम्पल है वो वेस्टर्न राजस्थान को हम ले सकते हैं। वेस्टर्न राजस्थान में प्रॉपर इरिगेशन ट्रीटमेंट करके इस एरिड सोइल को कल्टिवेबल बनाया गया है और यहाँ पर ही ज्यादा टेम्परेचर, एवोपरेशन फास्ट होने की वजह से, ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से एरिड सोइल जो है वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है। वेस्टर्न राजस्थान का जो पार्ट है वो डेजर्ट पार्ट। डेजर्ट में सॉल्ट जो है कंटेंट्स ज्यादा होते हैं, सॉल्ट कंटेंट्स एरिड सोइल में ज्यादा है, इसीलिए वेस्टर्न राजस्थान में जो सोइल पाई जाती है वो एरिड सोइल है।
डेजर्ट पार्ट में हाई टेम्परेचर होने की वजह से, इवोपरेशन फास्ट होने की वजह से, ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से इस एरिड सोइल में ह्यूमस और मॉइस्चर की मात्रा बहुत कम होती है। ये डेजर्ट सोइल होती है। यहाँ इसमें सलाइन इन नेचर, इसका नेचर सलाइन होता है और इसकी सैंडी टेक्सचर इसका होता है। ये हो गई एरिड सोइल। नेक्स्ट सोइल जो होगी वो है फॉरेस्ट सोइल, उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट जो टाइप है फॉरेस्ट, वो है फॉरेस्ट सोइल। फॉरेस्ट सोइल दीज आर फाउंड इन हिली माउंटेन एरियाज। नाम से पता चल रहा है कि फॉरेस्ट सोइल वहाँ होगी जहाँ फॉरेस्ट होंगे। तो जितने भी हिली एरियाज हैं, माउंटेन एरियाज हैं हमारे इंडिया में, वहाँ पर फॉरेस्ट सोइल पाई जाती है। हमारे इंडिया में जो माउंटेन रीजन है, हिमालय माउंटेन रीजन, वहाँ पर फॉरेस्ट सोइल पाई जाती है। वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, जहाँ पर जिस हिली एरियाज, जिस माउंटेन एरियाज में रेन फॉरेस्ट सफिशिएंट पाए जाएंगे, वहीं पर फॉरेस्ट सोइल पाई जाती है। सोइल टेक्सचर्स वरीज अकॉर्डिंग टू माउंटेन एनवायरमेंट वेयर दे आर फाउंड। हिमालय रीजन या माउंटेन रीजन में जिस तरह से जहाँ पर सोइल पाई जाएगी, उसका टेक्सचर जो है वो अलग अलग होगा। वरीज, उसमें डिफरेंसेस होंगे अलग अलग जगह पर, अलग अलग इस सोइल में अलग अलग जगह पर सोइल का अलग अलग टेक्सचर होगा। क्यों? क्योंकि माउंटेन रीजन में अलग अलग एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के टेक्सचर की फॉरेस्ट सोइल पाई जाएगी। इन द स्नो कवर्ड एरिया, हिमालय रीजन या हिली एरियाज में जहाँ पर स्नो कवर्ड एरियाज हैं, जैसे हिमालय के स्नो कवर्ड जो एरियाज हैं, these soil experience denudation and are acidic with low humus contents। जिस एरियाज में जहाँ पर स्नो कवर्ड एरियाज हैं हिमालय के, वहाँ पर फॉरेस्ट सोइल जो पाई जाती है वो एसिडिक है। एसिडिक वहाँ पर सोइल है और उसमें लो ह्यूमस कंटेंट्स पाए जाते हैं। ह्यूमस कंटेंट्स की जो है कमी पाई जाती है। तो ये है फॉरेस्ट सोइल। नेक्स्ट जो सोइल होगी वो है रेड एंड येलो सोइल, उसको हम देखेंगे। रेड एंड येलो सोइल। नेक्स्ट टाइप है रेड एंड येलो सोइल। रेड सोइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateau। रेड एंड येलो सोइल जो कंटेंट्स है वो ज्यादातर ईस्ट और सदर्न पार्ट जो है डेक्कन प्लेट्यू का, वहां पर है। और रेड सोइल जो ज्यादातर जो है वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स की वजह से बनती है। फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, ओडिशा के पार्ट में, छत्तीसगढ़ के पार्ट में और सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पिडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के साइड में और गंगा प्लेन जो एरिया है उसमें और सदर्न पार्ट के मिडिल एरिया में रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। These soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline। इसका जो रेड कलर दिखाई देता है वो डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन की वजह से दिखाई देता है। एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, इट लुक्स येलो, वो दिखाई देती है येलो कलर में। When it occurs in hydrated form, जब वो हाइड्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो येलो कलर में दिखाई देती है। इसीलिए इन रॉक्स से, मेटामॉर्फिक रॉक्स से जो और इग्नियस रॉक्स के, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स से जो सोइल बनती है वो रेड कलर की या येलो कलर की होती है। कहीं कहीं रेड दिखाई देती है, कहीं कहीं येलो दिखाई देती है। तो ये हो गई है रेड एंड येलो सोइल। और जो नेक्स्ट है वो लेटराइट सोइल होगी हमारी। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लेटराइट सोइल। गो लास्ट है लेटराइट सोइल विच मीन्स ब्रिक्स, जिसका मीनिंग होता है ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब ईंट। इट डेवलप्स इन एरिया विद हाई टेम्परेचर। एक तो जहां पर हाई टेम्परेचर होगा एंड हैवी रेनफॉल। हाई टेम्परेचर प्लस हैवी रेनफॉल जिस एरिया में होगी उसी एरिया में लेटराइट सोइल डेवलप होगी। दो चीजें चाहिए, जहां पे हाई टेम्परेचर प्लस हैवी रेनफॉल। हाई टेम्परेचर भी होगा और हैवी रेनफॉल भी होगी, वहां पर लेटराइट सोइल डेवलप होगी। ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सोइल इज लो। इस लेटराइट सोइल में ह्यूमस कंटेंट है वो बहुत लो है। यहाँ पर ह्यूमस कंटेंट्स बहुत कम पाए जाते हैं इस सोइल में। बिकॉज क्योंकि मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली द डीकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया,
गेट destroyed ड्यू टू हाई टेम्परेचर। हमने पहले पढ़ा ये कहाँ पर होगी, जहाँ हाई टेम्परेचर होगा। यहाँ पर जो है इसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत कम होते हैं, क्योंकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जैसे कि डिकम्पोजर्स या बैक्टीरिया होंगे जो कि इस सॉइल को डेवलप करेंगे, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हाई टेम्परेचर होने की वजह से बैक्टीरिया और डिकम्पोजर्स खत्म हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर ह्यूमस कंटेंट लो पाए जाते हैं या कम पाए जाते हैं। लेटेराइट सॉइल्स आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट डोजेज ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। लेटेराइट सॉइल में कल्टीवेशन प्रॉपर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर जो है डोज मैन्यूर की और फर्टिलाइजर की उस सॉइल में देनी पड़ती है, तभी लेटेराइट सॉइल को कल्टीवेबल बनाया जा सकता है। मेनली फाउंड लेटेराइट सॉइल इज मेनली फाउंड इन कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। इन एरियाज में लेटेराइट सॉइल मेनली जो है पाई जाती है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में। ये 6 टाइप की जो सॉइल्स है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स में, ये हमने कंप्लीट की हैं। इसके बाद में जो है हम पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल इरोजन। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन किस किस तरह से होता है? कुछ कारण हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं या नेचर एक्टिविटीज है, नेचर की वजह से भी होता है। बैलेंस डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसने एनवायरनमेंट को अनबैलेंस कर दिया है, उससे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हुआ है, वो डिस्टरबेंस की वजह से सॉइल इरोजन होता है। उसमें फर्स्ट है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मतलब होता है फॉरेस्ट का कट करना और वापस से उसको डेवलप न करना। फॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट में कमी आना, डिफोरेस्टेशन है, ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिससे कि एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है और सॉइल इरोजन ज्यादा होता है। ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग मीन्स जितने भी ग्रास के ग्राउंड्स हैं उनमें ज्यादा ग्रेजिंग करने की वजह से, कैटल्स को चराने की वजह से वो सब खत्म हो गए हैं, और जब रेनफॉल होती है तो जो ऊपर की जो लेयर है सॉइल की वो पानी के साथ, रनिंग वाटर के साथ बह जाती है। कंस्ट्रक्शंस एंड माइनिंग्स। माइनिंग मतलब लगातार नीचे से जो मिनरल्स या क्वेरिंग करके या जिस भी तरीके से माइनिंग करके जो भी मिनरल्स और मटेरियल्स निकाले जा रहे हैं उसकी वजह से और कंस्ट्रक्शन की वजह से जो है लगातार फॉरेस्ट का कट करना जो है ह्यूमन एक्टिविटी लगातार की जा रही है, इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन ज्यादा होती है। रनिंग वाटर। जब रेनफॉल आती है रिवर्स की वजह से जो पानी जो बहता हुआ निकलता है, कट्स सॉइल्स, वो सॉइल को कट करते हुए निकलता है। रनिंग वाटर से सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन होता है। उसकी वजह से मैक गलीज। गलीज का मतलब होता है एक तरह से जहां जहां से पानी सॉइल इरोजन करता हुआ निकलता है वहां पर घेरी जो खाई जाती है उसको गलीज कहा जाता है। अनफिट फॉर कल्टीवेशन। ऐसी लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं है वो अनफिट कल्टीवेशन लैंड कहेंगे उसको, और उसी को ही बैड लैंड कहेंगे। बैड लैंड मतलब वो लैंड जो बिना काम की है। जैसे कि हमारे राजस्थान में जो चंबल का एरिया है, चंबल के जो किनारे का या आसपास का जो चंबल बेसिन है, चंबल बेसिन में जितना भी एरिया है वो बैडलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है, और बैडलैंड टोपोग्राफी में ही रेविन्स देखने को मिलती है। जो बैडलैंड है चंबल बेसिन में उन्हें रेविन्स कहा जाता है। नेक्स्ट है टॉप सॉइल इज वाश्ड अवे। जितना भी एक लेयर है हमारे अर्थ पर, जो सॉइल की एक लेयर है वो रनिंग वाटर या विंड की वजह से जो है टॉप लेयर जो है वो वाश्ड मतलब चली जाती है, इरोजन उसका हो जाता है, उसको शीट इरोजन कहा जाता है। शीट इरोजन का मतलब होता है जैसे कि एक शीट होती है उसी तरह से पहली जो लेयर होती है वो विंड और वाटर की वजह से जो है उसका इरोजन हो जाता है, उसको शीट इरोजन कहा जाता है। ये जो 5 टॉप पॉइंट है ये सॉइल इरोजन के कारण है। फिर इसके बाद जो आता है वो इसका ये है कि इस इरोजन को रोकने के लिए किस तरह से सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है। तो सॉइल कंजर्वेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं कि सॉइल का कंजर्वेशन किस तरह से किया जा सकता है। ये तो कारण है जिस वजह से कंजर्वेशन हो रहा है, और अब ये जो टॉपिक है वो ये है कि कंजर्वेशन ऑफ सॉइल को सॉइल इरोजन को किस तरह से कंजर्व किया जाए, सॉइल कंजर्वेशन किस तरह से किया जाए। सॉइल कंजर्वेशन का पहला है कंटूर प्लगिंग। कंटूर प्लगिंग एक ऐसी एक फार्मिंग जो है करने का तरीका है जो कि माउंटेन या हिली एरियाज में
जो हिली एरियाज हैं वहां पर किया जाता है। कंटूर का मतलब होता है इस तरह की जो लाइनिंग्स होती हैं इसमें जो है फार्मिंग की जाए। इस तरह से फार्मिंग करने का मतलब है जब पानी इस तरफ आएगा तो यहीं रुक जाएगा, नेक्स्ट आएगा तो यहाँ रुक जाएगा। इस तरह से पानी को रोकते हुए स्लोप पर, हिली एरिया में होती है स्लोप पर जो है हमें पानी को रोकने के लिए, ताकि वो बहे नहीं और मिट्टी का इरोजन ना हो, इसलिए इस तरह से कंटूर बना करके हमें प्लगिंग करनी चाहिए जो माउंटेन एरियाज हैं उनमें। ये एक सोइल कंजर्वेशन का तरीका है। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग का मतलब है कि ऐसा एरिया जो हिली एरियाज हैं वहां पर टेरेस फार्मिंग की जाती है। टेरेस का मतलब होता है सीढ़ी नुमा खेत बना करके वहां पर जो है फार्मिंग की जाए। इसका मतलब होता है कि जैसे ही यहाँ पर पानी आता जाएगा वैसे वैसे रुकता जाएगा और इस तरह से पानी को रोक करके फार्मिंग की जा सकती है, ताकि पानी के साथ में मिट्टी भी इरोज ना हो। नेक्स्ट है स्ट्रिप ऑफ ग्रासेस। ग्रासेस की स्ट्रिप्स का मतलब होता है कि इस तरह से स्ट्रिप्स में जो है ग्रासेस को उगाया जाए या उसको डेवलप किया जाए, और इसी को स्ट्रिप क्रॉपिंग कहा जाता है। ग्रास की स्ट्रिप्स के बीच में, ये जो एरिया है इसके बीच में फार्मिंग की जाए, इसको कहा जाता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। इस एरिया में क्रॉप उगाई जाए, स्ट्रिप क्रॉपिंग कहा जाता है। जो स्ट्रिप्स बनाई गई है ग्रास की वो सॉइल इरोजन होने को रोकती है और पानी को भी रोकती है। नेक्स्ट है रोज ऑफ ट्रीज। ऐसे एरिया जहाँ पर पानी की कमी है या फिर जहाँ पर डेजर्ट एरिया है, तो डेजर्ट को रोकने के लिए रोज ऑफ ट्रीज, पेड़ों की कतारें लगानी चाहिए, पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना चाहिए, उसी को ही शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। रोज ऑफ ट्रीज, ट्रीज की जो रोज लगाई जाएंगी, लाइंस लगाई जाएगी, वो एक शेल्टर बेल्ट के रूप में लगाई जाएगी। और इसको शेल्टर बेल्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह से एस्टेब्लिशिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में जो डेजर्ट है वो वहीं का वहीं स्टेबल रहेगा, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर ट्रीज की रोज रहेंगी तो वो विंड से जितनी भी सैंड उड़ करके आएगी वो ट्रीज उसको रोक लेंगे और वेस्टर्न जो इंडिया का पार्ट है डेजर्ट वो आगे बढ़ने से रुक जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है अलग अलग तरीके से, कंटूर प्लगिंग करके, टेरेस फार्मिंग करके, स्ट्रिप ऑफ ग्रास या स्ट्रिप क्रॉपिंग करके, रोज ऑफ ट्रीज को लगाकर शेल्टर बेल्ट तैयार करके हम जो है एस्टेब्लिशिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया को रोका जा सकता है, उस डेजर्ट को बढ़ाने से रोक सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो गया यहाँ पर सोइल इरोजन और सोइल कंजर्वेशन, यहीं पर खत्म होता है। ये हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर था 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, वो यहीं खत्म होता है। इस चैप्टर के हमने 4 वीडियो बनाए हैं, ये 4th वीडियो है जो यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम लेंगे नया चैप्टर, नए चैप्टर के साथ आएंगे, नए वीडियो के साथ में। सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।